प्रतिष्ठा की सीट जनकपुरी। पश्चिमी दिल्ली की शान माना जाता है जनकपुरी का इलाका। इस सीट से ससुर और दामाद एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिसकी वजह से मुकाबला रोचक हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, वो चेहरा जगदीश मुखी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके साथ हम हैं। प्रतिष्ठा की सीट उनकी ये सीट आज बन चुकी है, क्योंकि इस सीट से हमेशा वो जीतते आए हैं। लेकिन इस बार इनका जो सामना है वो खुद के परिवार के सदस्य से, इनके खुद के दामाद से भी है। ये बताइए सर कि इस बार ये सीट जो है आपके लिए कितनी प्रतिष्ठित सीट जो है, क्योंकि इससे लगातार जीतते रहे हैं, आप समझते हैं इस बार जितना आसानी से सीट जीत रहे हैं, इतना आसानी से कभी सीट नहीं जीती है। दिल्ली के इतिहास के अंदर पहली बार प्रेसिडेंशियल शासन लागू कराया और उसके पश्चात 1 साल के दोबारा चुनाव हो रहे हैं। इस सब के लिए कौन जिम्मेवार है? मिस्टर केजरीवाल हिमसेल्फ। जब सरकार आपने बना ली, यानी आप गालियां देते थे कांग्रेस को, भ्रष्टाचारी, उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। कसम खाते थे सरकार नहीं बनाई, कसम फिर तोड़ दी, और उसके पश्चात सरकार बनाने के बाद आप चलाओ ना सरकार, फिर छोड़ के भाग गए, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए भाग गए जी। यानी इस तरह का उनका जो एप्टीट्यूड है, उसके विरुद्ध आज पूरा दिल्ली रिवॉल्ट कर रहा है, रिवॉल्ट। और अगर बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार की, वो तो आपके परिवार के ही सदस्य हैं, आपके दामाद हैं, तो इस लड़ाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने ना उनका नाम लिया है, आप भी नाम ले रहे हैं आम आदमी पर। हम किसी का नाम जिंदगी में नहीं लिया। हमने 7 बार चुनाव लड़ा है, आज तक अपने प्रतिद्वंदी का कभी नाम नहीं लिया। तो ये कहा जा सकता है कि जनकपुरी की सीट पे बहुत दिलचस्प चुनाव इस बार का है। नहीं, दिलचस्प आपके लिए हो सकता है क्योंकि आप नाम ले रहे हैं दामाद और ससुर का। दामाद ससुर का चुनाव नहीं है, चुनाव कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है। बिल्कुल, बीजेपी के नेता जगदीश मुखी, जिनका कहना है कि चुनाव जो है वो पार्टियों के बीच है, ना कि रिश्तों के बीच। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के जगदीश मुखी के खिलाफ उन्हीं के दामाद सुरेश कुमार को चुनावी जंग में उतारा है। सुरेश इसे पार्टी की लड़ाई बता रहे हैं, न कि परिवार की। पश्चिमी दिल्ली में आता है जनकपुरी इलाका, जहां पर पंजाबी वोटर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है कि यहाँ पर वैसे तो अगर समीकरण के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में काफ़ी कड़ी टक्कर है, लेकिन लड़ाई इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जगदीश मुखी के दामाद सुरेश कुमार जो है वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो लड़ाई में काफ़ी दिलचस्प मोड़ आ गया है यहाँ पर। ये ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को दामाद और ससुर की लड़ाई से फ़ायदा हो जाए। ये सिर्फ पार्टियों की अपनी नीतियों का और मैनिफेस्टो का चुनाव है। हर पार्टी का अपना एजेंडा रहता है, और मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस ही 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपने एजेंडा और मैनिफेस्टो क्लियर हैं। तीसरी पार्टी जिसको आप इतना मजबूत मान रहे हैं, आप आने वाले में समय में देखिएगा, पहले जनता ने जो गलती की थी, जनता को उसको करेक्ट करने जा रही है। किससे टक्कर मानते हैं आप यहाँ पर? डेफिनेटली भाजपा की और कांग्रेस की। यानी कि आप अपने ससुर से ही इस मैदान में सामने बिल्कुल टक्कर पे हैं। ये आपके शब्द हैं, मैंने कहा पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और पार्टियां भी कहते हैं आपके शब्द हैं, आप भी कहते हैं आपके शब्द हैं। ऐसे में लड़ाई तो लेकिन यहाँ पर मानी नहीं जाएगी, पारिवारिक लड़ाई ज़्यादा कहें तो कि एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर वोटर को भी चुनना पड़ेगा कि किसको वोट देना है। ससुर और दामाद दोनों ठीक कह रहे हैं कि पार्टियों की लड़ाई है, लेकिन आप हैं कि पीछे ही नहीं छोड़ रहे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश ऋषि पिछली बार महज 2500 वोटों से चुनाव हारे थे, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। जनकपुरी सीट पर जहां दामाद और ससुर की चुनावी जंग ने इसे काफी दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं पर जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। अगर वोटर की नजर से देखें तो यहाँ की चुनावी जंग बीजेपी के जगदीश मुखी और आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि के बीच में है। राजेश ऋषि पिछली बार जगदीश मुखी से मात्र 2500 वोटों से हारे थे, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार आम आदमी पार्टी के वायदे और बीजेपी की तरफ से की जाने वाली पूरी कशमकश के बीच में राजेश ऋषि इस अंतर को कम करके जगदीश मुखी को हरा पाते हैं या नहीं, या फिर जगदीश मुखी जो लगातार यहाँ पर जीत का रस चखते रहे हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर अपनी जीत का परचम फहराते हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रोफेसर जगदीश मुखी को 42,886 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश ऋषि को 40,242 वोट मिले थे। जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में 1,70,110 मतदाता हैं।